ध्यान रखिएगा, ये जो है स्पेस केवल फ्रंट और बैक से हटाता है, यानी क्योंकि इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, तो इसका भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि अब यहाँ इसमें कैरेक्टर ख़त्म हो गए, इसमें बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, ये वाली बड़ी छोटी क्यों ना हो तब भी इसमें से हमेशा इसको घटाएंगे, ठीक है। तो STR1 में क्या आ रहा है, O आ रहा है, तो O में O की इसका वैल्यू क्या है 111, और STR2 में 1 की इसका वैल्यू क्या आ रही है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम लोग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के बाकी के फंक्शन पढ़ेंगे। प्रीवियस 2 पार्ट्स में स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वाले फंक्शन के वीडियो ऑलरेडी बना रखे हुए हैं, आप लोग चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। उसमें मैंने बाकी के फंक्शन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसको कवर किया हुआ है, और ये इसी सीरीज़ का स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का लास्ट वीडियो है। इसमें मैंने 3 फंक्शन कवर किए हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को और कोई फंक्शन इंपॉर्टेंट लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना के दे दूँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, वही आपसे एक पुरानी रिक्वेस्ट, आप लोग वीडियो देखते हैं, पूरा देखते हैं, बट लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे वीडियो को कोई पसंद कर रहा है, अच्छा लग रहा है और मेरा एफर्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग अपना रिएक्शन लाइक एंड सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आपको लाइक ही करना है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट आप लोग रिएक्शन दीजिए प्लीज़, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं अच्छे लग रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने 3 स्ट्रिंग ली हुई है। एक STR1 में कंप्यूटर ले रखा हुआ है, STR2 में सब्जेक्ट ले रखा हुआ है, और STR3 में प्रोग्राम ऑफ ICC ले रखा हुआ है। तो इससे आप लोग जानती हैं टू अपर केस नाम से पता चल रहा है, कन्वर्ट टू अपर केस, मतलब जो सेंटेंस बोलते हैं हम लोग कन्वर्ट टू अपर केस, तो वही अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे किसको, STR1 को किसमें कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में, यानी कंप्यूटर का क्या हो जाएगा COMPUTER, ठीक है। और जो ऑलरेडी पहले से अपर केस में होगा तो नेचुरल सी बात है वो ऐसे ही रहेगा। फिर आते हैं ट्रिम। ट्रिम इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ट्रिम क्या करता है, जैसे हम लोग हेयर ट्रिम कराते हैं, एक्स्ट्रा बालों को अलग अलग छोटे कर देता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं उसको काट देता है। तो उसी तरह अगर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस होगा किसी स्ट्रिंग में या वर्ड में तो उसको निकाल देगा, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे कंप्यूटर है, मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देता हूँ, यहाँ पे एक स्पेस डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं अगर स्ट्रिम करूँगा तो क्या करेगा, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको हटा देगा, यानी कंप्यूटर, ठीक है, ये वाला स्पेस हट जाएगा, तो इसके आगे स्पेस नहीं रहेगा। यहाँ पे आगे स्पेस है तो भी हटा देगा, आगे पीछे से स्पेस हटाता है लेकिन बीच से नहीं। ध्यान रखिएगा, ये जो है स्पेस केवल फ्रंट और बैक से हटाता है, यानी उस स्ट्रिंग के आगे जो फ्रंट में स्पेस होगा वो, और जो बैक में होगा वो, बीच वाले स्पेस नहीं हटाता है। मान लीजिए कोई स्ट्रिंग हमारी है दिस इज ट्रिम फंक्शन, ठीक है। तो मान लीजिए कोई आगे स्पेस होगा, यहाँ स्पेस होगा, यहाँ स्पेस होगा, तो उसको तो रिमूव कर देगा ये ट्रिम फंक्शन, ठीक है। बट ये जो बीच वाले स्पेस है दिस और इस के बीच में और इस और ट्रिम के बीच में, इसको रिमूव नहीं करेगा, इसको एज इट इज रखेगा। क्यों, उसकी नज़र में ये क्या है, स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा, ठीक है। ट्रिम क्या करता है, केवल फ्रंट और बैक के स्पेस को रिमूव करता है, ठीक है। तो फ्रेंड नेक्स्ट फंक्शन है वैल्यू ऑफ। तो वैल्यू ऑफ क्या करता है, जो भी हमारा डेटा टाइप होगा, जैसे इंटीजर हो, डबल हो, फ्लोट हो, वो सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जैसे इस केस में हमारा STR1 में हमारा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का स्ट्रिंग में दे देगा, लेकिन अगर कोई इंटीजर में होगा या डबल में होगा तो वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है, किसी भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको अभी मैं एग्जांपल से आगे समझाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा कंपेयर टू। कंपेयर टू क्या करता है, ये दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, STR1 को STR2 से, ठीक है, लेकिन अस्काई वैल्यू, यानी ये आंसर किसमें देगा, इंटीजर में देगा। यानी अगर आंसर हमारा स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 से सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर हमारा एग्जैक्टली 0 आता है, दैट मीन्स दोनों स्ट्रिंग बराबर है, ठीक है। मीन्स हर फॉर्म में बराबर, लाइक अपर केस लोअर केस दोनों में ये बराबर है अगर आंसर 0 आता है। अगर पॉजिटिव आता है दैट मीन्स पहली स्ट्रिंग बड़ी है दूसरी से। अगर आंसर निगेटिव में आता है, निगेटिव मीन्स नंबर में, कोई निगेटिव में नंबर में जो आंसर आता है वो, तो इसका मतलब सेकेंड स्ट्रिंग बड़ी है पहली स्ट्रिंग छोटी है। अगर पॉजिटिव कोई आंसर नंबर में आता है तो यानी पहली स्ट्रिंग बड़ी है दूसरी स्ट्रिंग छोटी है, ठीक है। अगर 0 आता है दैट मीन्स दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, ठीक है। और नंबर कैसे आएगा, वो घटाने पे आएगा, यानी इस केस में STR1 में से STR2, यानी पहली जो भी आगे यहाँ पे कंपेयर टू के आगे जो स्ट्रिंग लिखी हुई उसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे, और पूरी भी स्ट्रिंग को नहीं माइनस करेंगे, पहले के कैरेक्टर को माइनस करेंगे। तो कंपेयर टू में हम लोग STR1 में जो कंप्यूटर है और STR2 में जो हमारा सब्जेक्ट है उसके हर एक कैरेक्टर को
मैच करेंगे और माइनस करके देखेंगे, ठीक है। जहाँ सेम होगा वहाँ पे 0 आएगा और जहाँ पे डिफरेंस होगा वहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर क्या है C और दूसरा इसमें क्या है कैरेक्टर S, ठीक है। तो STR1 STR2, ठीक है। तो C की S की वैल्यू क्या होती है, C की S की वैल्यू होती है 67, क्योंकि कैपिटल A की होती है जो होती है 65 होती है S की वैल्यू। उसी तरह B की क्या होगी 66 होगी, ठीक है। उसी तरह C की क्या होगी, ठीक है। यानी C की इसका वैल्यू हो गई 67 और यहाँ पे S2 में STR2 में S की वैल्यू क्या होगी 83, ठीक। अब इसमें हम लोग हमेशा क्या STR1 में से STR2 को माइनस करेंगे, हमेशा पहली स्ट्रिंग में से सेकंड स्ट्रिंग को माइनस करेंगे, ठीक है। पहली को ही क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोग का डिफरेंस कैरेक्टर निकल गया, C और S दोनों डिफरेंट कैरेक्टर है, तो इसी को हम लोग माइनस करेंगे। तो STR1 में पहला कैरेक्टर क्या है C की S का वैल्यू है 67, ठीक है, माइनस 83, ठीक है। S की क्या है 83, तो माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6 और फिर यहाँ पे 1 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 आ जाएगा माइनस का, वो भी माइनस का 16 आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स पहली स्ट्रिंग छोटी है किससे, दूसरी स्ट्रिंग से। STR2 बड़ी है, ठीक है। STR2 स्ट्रिंग हमारी बड़ी है और STR1 छोटी है, क्यों, क्योंकि STR1 में से जब हम लोगों ने इस कैरेक्टर को, इसके कैरेक्टर की SKY वैल्यू को इस कैरेक्टर की SKY वैल्यू से माइनस किया तो क्या है 16 आया माइनस का, ठीक है। तो इस केस में हमारा STR1 छोटा है और STR2 बड़ा है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं केस और यहाँ पे लिख देते हैं केसेस, ठीक। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा केस में हमारा C इसमें भी है, इसमें भी है, इसकी SKY वैल्यू माइनस होगी तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। कैपिटल C की क्या होती है, अभी मैंने बताया कि कैपिटल C की SKY वैल्यू होती है 67 और इसमें भी कैपिटल C है तो इसकी भी 0 हो जाएगा, 67 माइनस 67, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्मॉल ए माइनस स्मॉल ए, ठीक है। इसमें भी स्मॉल है, इसमें भी स्मॉल है, तो इसका क्या आएगा, स्मॉल ए की SKY वैल्यू होती है 97, तो 97 माइनस 97 क्या आएगा 0 आएगा। फिर उसी तरह S का भी 0 आ जाएगा, ठीक है। और फिर E का भी 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी E है, इसमें भी E है, तो इसका भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि अब यहाँ इसमें कैरेक्टर खत्म हो गए, इसमें बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर हैं, अब क्योंकि इसमें कैरेक्टर खत्म हो गए, इसमें बचे हुए हैं, दैट मीन्स अब वो SKY वैल्यू नाम मेजर करके वो लेंथ को मेजर करेगा। तो STR1 में हमारे कितने कैरेक्टर हो गए, STR1 में हमारे 4 कैरेक्टर हैं और STR2 में हमारे कितने हैं 5 कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस है 4 माइनस 5, ठीक है, क्योंकि 4 कैरेक्टर तक तो दोनों में सेम ही वैल्यू थी, ठीक। लेकिन 5वें कैरेक्टर पर इसमें कोई भी कैरेक्टर नहीं है, इसमें 5वां कैरेक्टर है, तो अब लेंथ पे डिफ्रेंशिएट करेगा, ठीक है। तो STR1 में 4 है, इसमें हमारे कितने 5, तो अब माइनस करेगा 4 माइनस 5 दैट मीन्स -1। तो इस केस में भी क्या आ जाएगा, STR1 में हमारा क्या है केस है इसमें, तो माइनस में आ रहा है 1, दैट मीन्स हमारी पहली स्ट्रिंग छोटी है, दूसरी स्ट्रिंग बड़ी है। और देख के भी पता चल रहा है इसमें 4 कैरेक्टर है, इसमें 5 कैरेक्टर है, ठीक है। ऑल दो पहले के 4 कैरेक्टर सेम है, बट क्योंकि इसमें 4 ही है, इसमें 5 है, तो एक स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर का डिफरेंस आ रहा है, तो वही -1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा, ठीक। तो -1 में आ रहा है, क्योंकि अगर माइनस में आ रहा है दैट मीन्स पहली स्ट्रिंग छोटी है, दूसरी बड़ी है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे यही रख देता, केवल केस रख देता, तो दोनों में सेम स्ट्रिंग होती, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, तो CC माइनस होता 0 होता, AA माइनस होता 0 होता, SS माइनस होता 0 होता, CC EE माइनस होता 0 होता, तो फाइनल रिजल्ट क्या आता 0 आता। दैट मीन्स ये स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के एग्जैक्टली इक्वल है, जो कि सही है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता कि कम, यहाँ पे लिख दिया केम, ठीक है। तो STR1 में भी पहला कैरेक्टर C है, इसमें भी STR2 में भी पहला कैरेक्टर C है, तो C होकर माइनस हो जाएगा, SKY वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी कैपिटल C यानी वही आपका क्या बोलते हैं 67 माइनस 67, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो इससे आगे तो नहीं पता चला, फिर हम लोग आगे कैरेक्टर मूव करेंगे, इसमें O है, इसमें A है, तो डिफ्रेंशिएट करेगा, तो यहाँ पे स्मॉल O की SKY वैल्यू क्या होगी 111 होगी, ठीक। और स्मॉल A की क्या होगी 97 होगी, ठीक। अब मैंने बताया था पहली स्ट्रिंग में से हमेशा दूसरी स्ट्रिंग घटेगी, इस स्ट्रिंग में से इसी चाहे ये वाली बड़ी छोटी क्यों ना हो तब भी इसमें से हमेशा इसको घटाएंगे, ठीक है। तो STR1 में क्या आ रहा है O आ रहा है, तो O की SKY वैल्यू क्या है 111 और STR2 में एक की SKY वैल्यू क्या आ रही है 97, तो माइनस करेगा तो क्या आएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। यानी आंसर क्या आ जाएगा 14।
दैट मीन्स वो भी प्लस का आएगा 14, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, str1 जो होगा बड़ी होगी, क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है, दैट मीन्स पहली स्ट्रिंग बड़ी होगी दूसरी से। ठीक है, अब इसी का थोड़ा सा इग्नोर केस वर्जन आ जाएगा, इसी कंपेयर टू का इग्नोर केस वर्जन। इग्नोर केस वर्जन में क्या होगा कि वो केस को कंसीडर नहीं करेगा, यानी अपर केस लोअर केस को कंसीडर नहीं। अगर मान लीजिए कम लिखा हुआ है यहाँ पे कैपिटल में, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल में लिखा हुआ है CAME, केम लिखा हुआ है, तो इसमें क्या बोलते हैं, वो केस को कंसीडर नहीं करेगा, मीन्स करेक्टर के अकॉर्डिंग निकालेगा। यानी C है तो C में से C घटाएगा, O में से A घटाएगा, ठीक है, M में से M घटाएगा, E में से E में घटाएगा। ठीक है, यानी केस को अपर केस या लोअर केस को नेगलेक्ट कर देगा। ठीक है, इग्नोर केस, बाकी प्रोसेस सेम है, फाइन। अब मैं एक ये एग्जांपल आपको फिर से ये वाला बता देता हूँ, इसको एक बार एग्जांपल इसको रन करा के दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको बाद में रखा हुआ था, तो मैं आपको इसको बता देता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे मैंने कोई वेरिएबल ले लिया, यानी ये वैल्यू ऑफ क्या करता है, वैल्यू ऑफ करता है कि कोई भी हमारा डेटा इंटीजर डबल कैरेक्टर में होगा तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कोई डेटा स्ट्रिंग में ले लिया हुआ है, A = 33, B = 77। ठीक है, ये इंटीजर में ले लिया है मैंने। अब इसको हम लोग वैल्यू ऑफ लगाएंगे, वैल्यू ऑफ यहाँ पे हमने ले लिया SS। ठीक है, वैल्यू ऑफ A, अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं इसको BS। ठीक है, यहाँ पे B ले लिया, यानी ये इसको कन्वर्ट कर रहा है इस इंटीजर को किसमें, स्ट्रिंग में। ठीक है, अब इसको हम लोग सम करा देंगे, सम करा दिया हम लोगों ने, क्या A + B। ठीक, ये हो गया। अब ये क्या करेगा, A इंटीजर को किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, इसमें स्टोर कर देगा, फिर B को इसमें स्टोर कर देगा, फिर दोनों को सम कर देगा। ठीक है, AS और BS। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं, कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर। अब देखिए यहाँ वैल्यू ऑफ A में हमारा क्या है 33 है, B में क्या है 77 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू ऑफ A किया तो ये स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया AS में, A की वैल्यू को स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया AS, और B की इंटीजर वैल्यू को BS में स्टोर कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने सम कर दिया, बाकी फंक्शन तो मैंने ऑलरेडी बता रखा हुआ है, तो उसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए प्रिंट कराया एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ A, तो यहाँ पे देखिए 33 प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, यानी ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया 33 को। फिर यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ B 77 प्रिंट कर दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे सम ऑफ द स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ B। ठीक है, यहाँ पे ये सम कराया SS। ठीक है, AS और BS सम कराया। अब यहाँ पे इसका आंसर देखिए SS क्या आ रहा है, बगल में स्ट्रिंग की तरह ऐड किया। अगर वो इंटीजर, ये हमारा अगर A और इसको इंटीजर में ही कन्वर्ट करता तो हमारा आंसर कितना आता है 100, बट कि जैसे मैंने बताया वैल्यू ऑफ क्या करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो ये A को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, B को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, सम किया तो क्या आया 3377 आया। ठीक है, यानी साइड सेट कर दिया, स्ट्रिंग एडिशन हो गया, यहाँ पे नंबर का एडिशन नहीं हुआ, स्ट्रिंग का एडिशन हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे ट्रिम मैंने बताया था, ट्रिम क्या करता है, ये कोई स्पेस होगा तो स्पेस हटा देगा। मान लीजिए मैंने इतना स्पेस कर दिया, यहाँ पे ये ट्रिम है हमारा str1 ट्रिम। ठीक है, स्पेस मैंने इतना लगा दिया। अब देखिए मैं इसको अगर कंपाइल करूँगा, रन करूँगा, देखिए यहाँ पे इसने स्पेस हटा दिया, केवल सम प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये इतना मैंने स्पेस डाला था यहाँ पे, तो फिर भी इसने केवल कम प्रिंट किया। इसके बाद देखिए कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है, दैट मीन्स के आगे स्पेस नहीं है। ठीक है, तो ये स्पेस इसने ट्रिम ने हटा दिया। ठीक, कंपेयर टू मैंने बताया था जैसे केस यहाँ पे 14 आ रहा था डिफरेंस, तो यानी C माइनस हो गया, फिर O और A का डिफरेंस हुआ, तो मैंने O में से A को माइनस किया था, कितना आया था 14 आया था प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो देखिए क्या आंसर आता है, केम कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर, तो यहाँ पे देखिए क्या गया, इग्नोर केस में 14 ही आ रहा है। ठीक है, इग्नोर केस में 14 ही आ रहा है क्योंकि उसके लिए स्मॉल केस कैपिटल केस सेम है। ठीक है, लेकिन विदाउट इग्नोर केस में आंसर हमारा चेंज हो गया 46, और इग्नोर केस वाले में आंसर सेम रहा जो हमारा पहले था।